मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आज परमेश्वर के वचन से आपके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ। और आज मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 2 आयत और 3 आयत की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब आप उत्पत्ति के पहले 2 अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। हम जो कुछ भी देखते हैं आज सृष्टि में, इन सभी चीज़ों की परमेश्वर ने रचना की और 7वें दिन उसने अपने कामों से विश्राम किया। सब कुछ उसने 6 दिन में बनाकर समाप्त किया और 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। और इसी प्रक्रिया को परमेश्वर ने फिर आगे भी जारी रखा। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक के पश्चात देखें तो परमेश्वर इस विश्राम दिन को निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 8, 9 और 10 आयत में हम देखते हैं, उसको दोबारा से वहां पर स्थापित करते हैं। और परमेश्वर ने अपने लोगों को निर्देश दिया कि 7वें दिन को तुम पवित्र मानना, स्मरण रखना और उस दिन में विश्राम करना। और परमेश्वर का निर्देश था कि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य 7वें दिन किसी भी प्रकार का काम ना करे और सभी कामों से विश्राम करे, और यहाँ तक कि उस परिवार के पशु भी किसी प्रकार के काम में इस्तेमाल न किए जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्राम को प्राप्त करें। विश्राम परमेश्वर की दिली इच्छा है कि हर एक प्राणी जो उसका अनुकरण करता है उस विश्राम को प्राप्त करे, उसमें प्रवेश करने पाए। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 11 आयत और 18 आयत को यदि हम देखें तो हमें पिछले काल में जो घटित घटनाएं हैं उनके विषय में लेखक दोबारा से स्मरण दिलाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों ने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, मेरे वचन के आधार पर नहीं चले, मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रिय, अविश्वास, अनाज्ञाकारिता, संदेह, परमेश्वर की सामर्थ पर संदेह, परमेश्वर के कार्यों पर संदेह, परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर संदेह, विभिन्न प्रकार का संदेह हमारे जीवन में हो सकता है। और ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने से रोकती हैं, और परमेश्वर के उस विश्राम में जो परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से अपने लोगों के लिए ठहराया है उसमें प्रवेश करने में बाधा डालती हैं। मेरे प्रियो, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28, 29 और 30 आयत में यदि हम देखें तो प्रभु इस विश्राम के विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ सहज है। कई बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे परिश्रम को नहीं देखता, परमेश्वर मेरे संघर्ष को नहीं देखता, परमेश्वर नहीं देखता कि मैं आराम नहीं कर पाता हूं, मुझे आराम नहीं मिलता है। और कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम आराम के बारे में नहीं सोचते। हम व्यस्त रहते हैं रविवार से लेकर शनिवार तक, हमें समय नहीं मिलता कि हम विश्राम करें। और कई बार हम अपनी रुचि में, अपने व्यस्तता में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम विश्राम करना भी नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर की दिली इच्छा है कि हर एक प्राणी जिसे उसे अपने स्वरूप में बनाया है विश्राम में प्रवेश करे। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम विश्राम पाएं, हम अपने कामों से विश्राम पाएं, हम अपने कठोर परिश्रम से विश्राम पाएं, हम अपने
मनों में विश्राम को पाएं और अपने शरीरों में भी विश्राम को हासिल करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दिली इच्छा है कि आप विश्राम को प्राप्त करें। यदि आप इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और पहली आयत को पढ़ें तो यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अभी भी बाकी है, पर हमें भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए इस बात को लेकर कि हम कहीं उसमें प्रवेश करने से वंचित न हो जाएं। और दूसरी आयत में साफ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, जिसके मन में विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन नहीं बैठता, वो व्यक्ति परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। पर जिनके मन में विश्वास के साथ इस वचन का कार्य होता है, वो लोग अपने कार्यों से विश्राम पाते हैं और इस विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। 10वीं आयत फिर इस प्रकार से कहती है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। मेरे प्रियो, ये विषय दिखावे का नहीं है, ये विषय प्रकटीकरण का नहीं है, ये विषय एक अंदरूनी विषय है। हमें अपने अंतःकरण में, अपने दिल में परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से मानना है, और ये अंदरूनी जो वास्तविकता है ये बाहर झलकनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के योग्य बन जाएंगे। एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसकी 13 आयत, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि लिख, धन्य है वे मुर्दे जो अब से प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वो अपने कामों से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का बुलावा आपके लिए है, उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए है कि आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने पाए। लेकिन ये तभी संभव है जब आप उस पर विश्वास करेंगे, जब आप उस विश्वास के वचन को अपने जीवन में कार्य करने देंगे, और तब ये विश्वास का वचन आपको परमेश्वर के उस विश्राम दिन में प्रवेश करने के योग्य बनाएगा। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, भरोसा करें, उसको अपने जीवन में काम करने दें और उसके उस अनंतकालीन विश्राम में प्रवेश करने पाए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।